व्हाट इफ नारुतो वाज एन डीमन स्लेयर, जो कि इविल नारुतो के आगे की कहानी है, उसके थर्ड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। अगर तुमने पुराने वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उन्हें देख लेना प्लीज। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो के साथ कुछ तो हुआ था एंड उसने कुछ तो सेक्रीफाइस किया है जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है एंड वो मित्सुरी के साथ डीमन स्लेयर वाले वर्ल्ड में आ गया था, जहां आते ही नारुतो एंड मित्सुरी का सामना एक अजीब से डीमन से हो गया था। नारुतो ने उस डीमन का सर तो काफी इजीली काट दिया था, बट ऑफ कोर्स नारुतो के पास कोई नीचरिन ब्लेड तो है नहीं है, इस वजह से वो डीमन मरा नहीं था। बट थोड़ी बहुत फाइट के आगे बढ़ने के बाद मित्सुरी ने दिखा दिया था कि वो अभी भी लव हाशिरा है एंड उसने बहुत ही ज्यादा आसानी से उस डीमन की गुद्दी चटका दी थी। एंड एपिसोड के लास्ट में नारुतो एंड मित्सुरी ऑलमोस्ट ओबायाशी की मेंशन के पास पहुंच गए थे एंड एक कौवे ने जाके ओबायाशी की मेंशन में मित्सुरी एंड नारुतो की आने की खबर पहुंचा भी दी थी। यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर का एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो एंड मित्सुरी अपना मस्त आराम से चल के ओबायाशी की मेंशन की तरफ जा रहे थे एंड नारुतो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विस्टेरिया फ्लावर की स्मेल आने लग जाती है एंड ऐसी स्मेल नारुतो ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। विस्टेरिया फ्लावर अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है, एज वेल एज ए प्रोटेक्शन काम करता है ओबायाशी की मेंशन के लिए। अगर विस्टेरिया फ्लावर्स नहीं होते तो कोई भी चिलवा डीमन ओबायाशी की मेंशन में घुस के बैंग बैंग कर सकता था, एज विस्टेरिया फ्लावर की स्मेल डीमंस के लिए एज ए मॉर्टीन काम करती है। नारुतो एंड मित्सुरी पूरी रात एक दूसरे से बात कर रहे थे एंड मित्सुरी नारुतो को डीमन स्लेयर वर्ल्ड के बारे में चीजें बता रही थी। सो एक मिनट, तुम सबके पास ऐसी स्वॉर्ड्स हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है एंड तुम अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल्स का यूज करके और ज्यादा पावरफुल हो जाते हो एंड तुम्हारे यहाँ के डीमंस इंसानों को खाते हैं, और भी चीजें हैं नारुतो, बट वो मैं तुम्हें आराम से बाद में समझाऊंगी। जैसे जैसे ओबायाशी की मेंशन पास आते जा रहा था, मित्सुरी के चलने की स्पीड बढ़ती जा रही थी एंड वो और ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। डीमन स्लेयर कॉप के लीडर ओबायाशी की सामा काइंडेस्ट इंसान है जिनसे तुम अपनी जिंदगी में मिलोगे। उनकी आवाज सुन के ऐसा फील होता है जैसे कि तुम किसी ऑनसेन में हो। मैं भी एक बुड्ढे इंसान को जानता हूँ जैसे हॉट स्प्रिंग्स में नहाने का बहुत ज्यादा शौक है, बट वो तुम्हारे ये ओबायाशी की सामा जैसे बिल्कुल नहीं है। हम दोनों की दुनिया के सारे इंसानों को मिलाने के बाद भी उनके जितना ठरकी इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम जिराया सेंसे की बात कर रहे हो ना नारुतो? वेट अ मिनट, तुम जिराया सेंसे को जानती हो? हाँ नारुतो, बट कैसे? काफी लंबी कहानी है नारुतो, मैं तुम्हें डेफिनेटली सुनाऊंगी, बट हमें अभी दूसरी चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। नारुतो एंड मित्सुरी फाइनली ओबायाशी की मेंशन के गेट के सामने पहुंच गए थे एंड नारुतो तभी अचानक से रुक जाता है एंड कहता है, वेट मित्सुरी, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को लास्ट टाइम ऐसी फीलिंग इताची के सामने आई थी। नारुतो को चाकरा नहीं बट प्योर किलिंग इंटेंट फील हो रही थी। नारुतो का एक टैलेंट ये भी है कि वो डेंजर को सेंस कर सकता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर डेंजर फील हो रहा था। What do you mean, Naruto? 8 के 8 हाशिराज वहां पर आ जाते हैं एंड वो हाउस के एंट्रेंस के सामने खड़े हुए थे। ओह माय गॉड, सो उसका वो एक इन्फॉर्मेशन सही थी। एक डीमन, ये जो भी है इसका ऑरा बहुत ज्यादा डेंजरस है। लड़के, तुमने ये जो किमोनो पहन रखा है ये बहुत ज्यादा भद्दा है, तुम्हें अपने फैशन सेंस पर सीरियसली काम करने की जरूरत है। सारे के सारे हाशिराज नारुतो एंड मित्सुरी को देखने लग रहे थे, तभी ओबनाए बहुत ही ज्यादा शॉक होकर बोलता है, मित्सुरी ये सच में तुम हो? मित्सुरी आगे बढ़ के बोलती है, ए गुरु-सान, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। मित्सुरी ओबनाई की तरफ भागती है उसे गले लगाने के लिए, बट तभी साने भी बोलता है, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मित्सुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड इतने में साने भी अपनी कटाना निकाल लेता है एंड उसे मित्सुरी की तरफ पॉइंट करके कहता है, तुम 6 महीनों से गायब थी, हम सब ने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा एंड फाइनली जब हम लोगों ने मान लिया कि तुम हमें छोड़ के जा चुकी हो, तुम वापस आ जाती हो, वो भी इस अजीब से दिखने वाले लड़के के साथ। साने में मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं मित्सुरी ही हूँ एंड ये नारुतो है, इसने मेरी जान बचाई है एंड 6 महीने, तुम क्या बात कर रहे हो? साने भी नारुतो की तरफ देखता है एंड कहता है, ये इंसान नहीं हो सकता, मेरी नाक मेरे को धोखा नहीं दे सकती है, इसमें से किसी लोमड़ी एंड सिर्फ ब्लड की स्मेल आ रही है। ओए, अपनी आवाज नीचे करके बात कर एंड अगर तेरे को अपना ये हाथ प्यारा है तो शांति से अपनी कटाना को नीचे कर ले। सबके सब शांत हो जाते हैं एज नारुतो एंड सानेमी के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी। टेनगेन सीटी बजाते हुए कहता है, लड़की में हिम्मत तो है। नारुतो से मित्सुरी ने कहा था कि सारे हाशिराज उसके दोस्त हैं, इसलिए नारुतो मैटर को ज्यादा सीरियस नहीं करना चाहता था एंड इसलिए वो सानेमी को सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है। तुम बेफालतू में गुस्सा कर रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग आसमान से गिरे, फिर हमने एक अजीब से डीमन से फाइट करी, फिर हम पूरी रात चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। मित्सुरी जस्ट तुम सबसे हाई कहना चाहती है, इसलिए प्लीज
चिल करो। सानेमी हंसते हुए कहता है मैं चिल करूं? तुम हमारे मास्टर के मेंशन में बिना परमिशन के घुसते हो, तुम्हारा ऑरा किसी डीमन जैसा है। ये मित्सुरी 6 महीनों से गायब थी एंड तुम मेरे को चिल करने के लिए कह रहे हो? मैं चिल नहीं, तुमको किल करने वाला हूँ। सानेमी इंस्टेंटली गायब हो जाता है। ग्योमे के बाद सानेमी की स्पीड सारे हाशिराज में सबसे ज्यादा है। नारुतो सानेमी की स्पीड से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, बट उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वॉइड में से अपनी कटाना निकाल सके, इसलिए नारुतो अपने पास से एक कुनाई निकाल लेता है। सानेमी बहुत स्पीड से नारुतो के ऊपर अपनी कटाना से अटैक करता है, बट नारुतो उसके अटैक को अपनी कुनाई से ब्लॉक कर लेता है, जो देख के सारे के सारे हाशिराज का मुंह खुला का खुला रह जाता है, सिवाय म्यूचिरो के। वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। तूने मेरा अटैक ब्लॉक कर लिया? कैसे? कुनाई से लाडले और मैं जस्ट मित्सुरी की वजह से शांत हूँ, इसलिए प्लीज मेरे को मजबूर मत कर। तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है लड़के, तेरा घमंड तोड़ने में मेरे को बहुत मजा आएगा। सानेमी लिटरली पागल हो जाता है एंड नारुतो के ऊपर अपनी कटाना से अटैक्स की बारिश कर देता है। विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हर्लविंड कटर। सानेमी विंड ब्रीदिंग का यूज करके नारुतो के ऊपर अटैक करता है, बट नारुतो से अपने कुनाई से ब्लॉक कर लेता है। इतने में सानेमी को ओपनिंग मिल जाती है एंड वो नारुतो के पेट में बहुत जोर की लात मार देता है। नारुतो पीछे जाके गिरता है एंड ये देख के मित्सुरी उसकी तरफ भागने लगती है, बट रैन गोकू उसके सामने आ जाता है एंड वो मित्सुरी को रोक लेता है। वहीं रुको मित्सुरी, ये जानना जरूरी है कि ये लड़का कहीं कोई डीमन या खतरा तो नहीं है। मित्सुरी रैन गोकू को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, बट रैन गोकू उसे पकड़ लेता है। मेरे को मजबूर मत करो मित्सुरी। मित्सुरी बहुत जोर से एंड बहुत डेस्परेशन के साथ चिल्लाती है, वो कोई डीमन नहीं है, मेरी बात सुनो प्लीज। सानेमी। नारुतो अपने कपड़ों पर से मिट्टी हटाता है एंड उसकी भी अब खिसक चुकी थी। वो वॉइड में से कटाना निकालता है एंड बोलता है तेरा बहुत हो गया, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि बाप कौन है। सानेमी स्माइल करते हुए बोलता है बिल्कुल बच्चे, हो जाए फिर। सानेमी और नारुतो के बीच में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट होती है एंड दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम थी। सानेमी चिल्लाता है विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लेड। वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। सानेमी ऐसे फाइट कर रहा था जैसे कि वो किसी डीमन से फाइट कर रहा हो। वो नारुतो की तरफ चार्ज करता है, नारुतो को बीच में से काटने के लिए। सानेमी को अपनी स्पीड पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वो फुल स्पीड में नारुतो की तरफ जाता है, ये सोच के कि नारुतो उसके अटैक को देख भी नहीं पाएगा। सानेमी स्विंग करता है एंड नारुतो अपनी कटाना से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट सानेमी का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नारुतो की कटाना ही टूट जाती है। वक्त रहते नारुतो अपने सर को तो साइड कर लेता है, बट सानेमी की कटाना नारुतो के शोल्डर पर एक बहुत ही ज्यादा डीप कट मार देती है, जिससे नारुतो का बहुत सारा खून बहने लग जाता है। मित्सुरी रैनगोकू से अपने आप को छुड़ा के रोते हुए नारुतो की तरफ भागती है। रैनगोकू भी चिल्लाता है बस करो सानेमी, ये इंसान ही है, डीमन झूठ बोल सकते हैं बट उनका खून झूठ नहीं बोलता है। सानेमी फाइनली रुक जाता है एंड अपनी कटाना को शीद करते हुए बोलता है तुम काफी अच्छी कटाना चला लेते हो एंड मुंह बंद, अपना मुंह मत खोल साले। नारुतो का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नारुतो अपना हाथ आगे करता है, उसमें रासेंगान आ जाता है। वो सानेमी की तरफ बढ़ता है, सानेमी की आंखों के सामने उसकी लाइफ फ्लैश हो जाती है, बट लास्ट मोमेंट पर मित्सुरी सानेमी के सामने आ गई थी। मित्सुरी का रिन वाला हाल होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पर नारुतो अपने हाथ में से रासेंगान को गायब कर लेता है एंड मित्सुरी का डोनट बनने से बच जाता है। नारुतो को रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा पास था मित्सुरी को मारने के एंड उसका दिमाग फटने लग जाता है। नारुतो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, बट मित्सुरी नारुतो को गले लगा लेती है एंड चिल्लाकर कहती है ये कोई डीमन नहीं है, ये नारुतो उज़ुमाकी है, इसकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, प्लीज हमारी बात तो सुनो। मित्सुरी नारुतो की बाहों में रोने लग रही थी एंड फाइनली तभी वहां पर उबायाशिकी आ जाता है। नारुतो और मित्सुरी को छोड़कर सबके सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं एंड अपना सर झुका लेते हैं। सानेमी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। जब मित्सुरी कह रही है कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है, तब भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? मास्टर उबायाशिकी प्लीज सानेमी, एंड लड़के तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो उज़ुमाकी दात्तेबायो। सो नारुतो उज़ुमाकी दात्तेबायो, मैं सानेमी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो इसका नाम जस्ट नारुतो उज़ुमाकी है। ओह आई सी, आई एम सॉरी जस्ट नारुतो उज़ुमाकी। मैं देखा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो नारुतो, सो तुमको किसी ने ट्रेन किया है? नारुतो वहीं पर बैठ जाता है एंड मित्सुरी नारुतो के शोल्डर को पकड़कर बैठी हुई थी एज उसके शोल्डर में से ब्लड निकलने लग रहा था। रहने दो मित्सुरी, तुमको तो पता ही है मैं जल्दी हील हो जाऊंगा। ये सुन के ओपनाय सोचने लग जाता है कि नारुतो है कौन। नारुतो उबायाशिकी की तरफ देखकर कहता है मेरे को जिन्होंने ट्रेन किया है कोई चांस नहीं है कि आप उन्हें जानते हो, इसलिए उनका नाम आपको बता के कुछ फायदा नहीं है। जिससे पहले नारुतो आगे कुछ भी बोल पाता, एक कौवा वहां पर आ जाता है एंड वो बोलता है काओ काओ, मुगन ट्रेन से रिपोर्ट है 4 और डीमन स्लेयर्स मारे जा चुके हैं। काओ काओ, कोई भी बॉडी नहीं मिली है, लोअर मून सस्पेक्टेड है, क्योजिरो रैनगोकू को इमीडिएटली मिशन का इंचार्ज बनाया जाता है। काओ काओ, एक ट्रेन, ये कैसी दुनिया है, यहाँ पर ट्रेन भी लोगों को मारती है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखता है एंड उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। मित्सुरी, मैं जिंदा हूँ, तुम जिंदा हो, कोई भी मरा नहीं है, इसलिए प्लीज मत रो ना यार। मिस्टर उबायाशिकी, अगर आप मेरे से सच में सॉरी कहना चाहते हैं तो मेरे को एंड मित्सुरी को इस ट्रेन से फाइट करने के लिए जाने दीजिए, एंड एक चीज और, इस मनुष्य से कह दीजिए कि मेरे से दूर रहे। तभी रैनगोकू बोल पड़ता है मित्सुरी, अगर
तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो, मेरे को ये जानना है कि 6 महीनों तक तुम कहाँ गायब थी, बट ये लड़का हमारे साथ नहीं चल सकता है। ओह हेलो, तुम कौन होते हुए डिसाइड करने वाले? मैं हूँ फ्लेम हाशिरा क्योजोरो रेनगोकू एंड मैं एक सिविलियन को अपने साथ मिशन पर नहीं ले जा सकता हूँ। तुम भले ही पावरफुल होगे बट डीमन से फाइट करने के लिए नेचर इन ब्लेड एंड ब्रीदिंग स्टाइल की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास दोनों नहीं है। सिविलियन? मैं कोई सिविलियन नहीं हूँ, मैं एक निंजा हूँ। तुम एक निंजा हो? वाह, फिर तो हम दोनों दोस्त हुए। कौन से क्लैन से हो तुम? मैं सारे शिनोबी क्लैंस को जानता हूँ। मेरा पूरा क्लैन खत्म हो चुका है, अपने क्लैन का मैं आखिरी मेंबर बचा हूँ। ये सुन के टेनगेन एंड शिनोबू थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तुम भले ही निंजा हो या फिर कोई भी हो, तुम इस मिशन पर नहीं जा सकते हो। तुम जो भी हो बहुत अजीब हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम एक डीमन स्लेयर नहीं हो। ओबनाई देखता है कि मित्सुरी नारुतो के काफी पास उसका हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी एंड उसका मन कर रहा था नारुतो को मारने का। तुम मेरी मित्सुरी से दूर रहो लड़के। क्या कहा तुमने? तुम एक लाइबिलिटी हो, मित्सुरी तुम्हारी वजह से फाइट में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं मित्सुरी को चोट नहीं आने दूंगा तुम्हारी वजह से, समझे तुम? नारुतो मित्सुरी के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है मेरे को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है एंड मेरे रहते मित्सुरी को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। तू बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है लड़के, जबकि रियलिटी में तू मेरी स्वॉर्ड से बस कुछ इंचेस से ही बचा है। तेरे को मिशन पर जाना है ना, चल रीमैच करते हैं। अगर तूने मेरे को हरा दिया तो तू मित्सुरी या नेनगोकू के साथ मिशन पर जा सकता है, बट याद रखना कि इस बार मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा। मित्सुरी कहती है क्या ये करना अभी जरूरी है सानिमी? हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। नारुतो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक रखा है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है कोई बात नहीं मित्सुरी, बस इस वजह से बचाने के लिए बीच में मत आना। सानिमी स्माइल करते हुए कहता है ये हुई ना बात लड़के, चल मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी ओबनाई कहता है तुमने बहुत मजे कर लिए सानिमी, अब मेरी बारी है, मैं इसे जान से मार डालूंगा। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है ये सांप वाला बंदा ऐसी बात करता है या फिर ये सच में सीरियस है? सानिमी का मन तो नहीं था फाइट से पीछे हटने का, बट उसे पता था कि ओबायाशी उससे पहले से गुस्सा है एंड उसने नारुतो के साथ कुछ भी और किया तो फिर वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। ऑल्सो सानिमी को रासेंगान के बारे में पता तो नहीं था, बट जब नारुतो उसमें रासेंगान मारने वाला था तब उसे ऐसा लगा था कि वो मरने वाला है। इसलिए सानिमी अपने दोस्त ओबनाई को चांस देता है नारुतो से फाइट करने का, एज उसे पता है कि ओबनाई उससे भी ज्यादा नारुतो को हेट करता है। ओबनाई नारुतो की तरफ एक वुडन स्वॉर्ड फेंकता है एंड अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालने के बाद कहता है कि अगर नारुतो ने उसके ऊपर एक भी अटैक लैंड कर दिया तो नारुतो रेनगोकू एंड मित्सुरी के साथ जा सकता है। एंड वो अपने दिमाग में कहता है कि अगर नारुतो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे मित्सुरी को अकेला छोड़ना होगा। नारुतो ओबायाशी की तरफ देखता है एंड कहता है मिस्टर ओबायाशी-सामा, मैं आपसे एक बार और कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं आपकी साइड हूँ एंड मित्सुरी मेरी दोस्त है। तुम ये मेरे को क्यों बता रहे हो नारुतो? क्योंकि आप जो देखने वाले हो उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, इसलिए आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अगर मैं इस छोटे ओरोचिमारू को हरा देता हूँ तो आप मेरे को डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन करने दोगे एंड मित्सुरी एंड मैगी जैसे बालों वाले हाशिरा के साथ मिशन पर जाने दोगे। एंड उस वाले पूरे मिशन पर मैं एंड मित्सुरी मैगी मैन को सबको समझा देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है एंड मित्सुरी कैसे गायब हुई थी 6 साल आई मीन 6 महीनों के लिए। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो नारुतो, ओबनाई को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। आप बस मेरे को प्रॉमिस करो मिस्टर ओबायाशी कि ये सपेरा कितना पावरफुल है ये मैं देख लूंगा। ओबायाशी अपना सर हिला देता है एंड तभी सानिमी चिल्लाता है स्टार्ट। ओबनाई फुल स्पीड में स्नेक ब्रीथिंग का यूज करके नारुतो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, बट नारुतो उसकी वुडन स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है। ये नहीं हो सकता। नारुतो ओबनाई के कान में बोलता है क्या बोला था तूने? मेरी मित्सुरी। एंड इतना बोलकर नारुतो ओबनाई के पेट में बहुत जोर की लात मार देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। शिनोबू कहती है काफी बोरिंग मैच था यार, क्यों तोमियो का? क्यों तो एज यूजुअल कुछ बोलता नहीं है, बट सानिमी कहता है मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, बात स्वॉर्ड अटैक लैंड करने की हुई थी। ओबनाई चिल्लाता है लगता है मेरे को तुझे बच्चा समझ के होल्ड बैक करना बंद करना होगा। सेम यार सानिमी, मेरा नाम ओबनाई है चिलुए। नारुतो अपना सिग्नेचर हैंड साइन बनाता है एंड शैडो क्लोन jutsu का यूज करके अपने 10 क्लोन्स बना लेता है, जो देख के सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड फिर शुरू होती है ओबनाई की कुटाई। वो एक क्लोन से बचता तो 2 क्लोन से मार के चले जाते एंड ऐसे करके ओबनाई की बहुत गंदी कुटाई होती है। टेनगेन एंड शिनोबू पास में खड़े होते हैं एंड शिनोबू टेनगेन से पूछती है कि ये सब उसे क्यों नहीं आता, वो भी तो एक निंजा है। एंड शिनोबू लिटरली टेनगेन का रोस्ट मारना चालू कर देती है। उसके हिसाब से जब उसके क्लैन में ये सब सिखाया जा रहा होगा तब भी बस टेनगेन किन्हीं लड़कियों पर ही फोकस कर रहा होगा। एंड बेचारे टेनगेन के पास कोई जवाब भी नहीं था, एज वो सच में लड़कियों पर फोकस करने लग रहा था। जब ओबनाई की अच्छे से कुटाई हो जाती है तब फाइनली नारुतो अपने क्लोन्स को डिस्पेल कर लेता है। रेनगोकू हंसते हुए नारुतो की तरफ आता है एंड कहता है तुम क्रेजी हो नारुतो उज़ुमाकी, मैंने आज से पहले ऐसी टेक्निक कभी भी नहीं देखी है, सच में मजा आ गया। इवन सानिमी भी नारुतो की शैडो क्लोन टेक्निक से इंप्रेस था, बट उसे जानबूझ के खड़ूस भी तो बनना है, इसलिए वो कहता है बड़ी ही कायरो वाली टेक्निक थी ये, तुम एक शेर के सामने कितनी भी चींटियां उतार लो शेर तो शेर ही रहता है। अबे वो सुनील पाल ढेर हो गया तेरा शेर, ध्यान से तो देख।
Emotional, damn it! ओबैशिकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड एंड इम्प्रेस था एंड वो अनाउंस कर देता है कि आज से नारुतो ऑफिशियली डीमन स्लेयर कॉर्प का पार्ट है एंड वो मित्सुरी एंड रेनगोकू के साथ म्यूगन ट्रेन वाले मिशन पर जा सकता है एंड वो रेनगोकू को इंचार्ज बना देता है मित्सुरी नारुतो से उनकी पूरी जर्नी के बारे में पूछने का, जिसकी रिपोर्ट रेनगोकू को सारे हाशिरास को सबमिट करनी है। ये सुन के ओबनाया बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो नारुतो की तरफ देखता है जिसके पास मित्सुरी खड़ी होती है एंड वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है। रेनगोकू भी स्माइल करते हुए नारुतो के पास आता है एंड उसके कंधे के अराउंड हाथ डालकर कहता है तो ये कंफर्म हुआ, फिर नारुतो मेरे को एंड मित्सुरी को ज्वाइन करेगा। हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिनोबू, टेनगेन, रेनगोकू, ग्योमे, नारुतो, मित्सुरी एंड ग्यू बैठ के साथ में रामेन खाने लग रहे थे। तभी मित्सुरी नारुतो से पूछती है, सो नारुतो ये रामेन इचिराको रामेन से बेटर है ना? नारुतो कैमरा की तरफ देखता है एंड कहता है फिर हमको इस वाले एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो होकागे फेसेस के ऊपर बैठा हुआ था एंड उसने कोई अलग तरह का किमोनो पहन रखा था एंड उसके थोड़ा पीछे डांजो खड़ा हुआ था। सो नारुतो बहुत टाइम हो गया ना, अपने सेंसे को हाई नहीं बोलोगे? नारुतो मुड़ता है एंड उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। सो आज वाले एपिसोड में इतना ही था। नेक्स्ट वाला एपिसोड काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है एज नेक्स्ट वाले एपिसोड में हमें तांजीरो, ज़ेनित्सु, इनोस्के एंड नेजुको देखने को मिलने वाले हैं। ऑल्सो मैं तुमको एक अपडेट भी दे देता हूँ। मैं काफी टाइम से 3D एनिमेशन सीख रहा था, मैंने AOT वगैरह का कुछ बनाया भी था, बट 3D एनिमेशन एंड 2D एनिमेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस फील होता है। अगर तुमने डिज्नी की मूवीज वगैरह देखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं डिज्नी के लेवल पे एनिमेट कर सकता हूँ। बट रिसेंटली एक नया AI मॉडल लॉन्च हुआ है एंड वो 3D एनिमेशन के रिग को 2D एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली 3D में तुम एक्शन सीन्स बना सकते हो एंड वो उन्हें 2D में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंडली AI वाले वीडियो जनरेटर्स के साथ दिक्कत ये है कि वो चीजों को काफी ज्यादा मॉर्फ वगैरह कर देते हैं, इसलिए तुम कह सकते हो कि ये एक तरह का परफेक्ट सॉल्यूशन है। वैलेंटाइंस चल रहा था, मैं तो सिंगल हूँ, तो मैंने नारुतो एंड हिनाता का बहुत ही ज्यादा रफ ब्लेंडर में एक सीन क्रिएट किया था एंड उस मॉडल ने ये रिजल्ट निकाल के दिया है। 秋天，这个给你。 सो भाई कितना ज्यादा क्रेजी हो जाएगा ना कि अगर अपनी स्टोरी में भी एनिमे लेवल की तो नहीं बट उसकी कुछ परसेंट के आसपास की भी फाइट्स होंगी कुछ सीन्स के लिए। बट दिक्कत ये है भाई लोग कि ये वाला मॉडल जरूरत से ज्यादा महंगा है, बेसिकली 4000 रुपए महीने का। सो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई लोग अगर तुमसे हो सकता है तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप खरीद लेना। अगर 100 मेंबर्स भी हो जाते हैं तब भी ये वाली कॉस्ट कवर हो जाएगी एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ऐसे ही पैसे ले लूं एंड तुम्हें कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड ना करूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर वीडियो के एंड में मेंबर्स के नाम जरूर आएंगे एंड मैं ट्राई करूंगा हर सैटरडे को मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करने का। एंड ऑल्सो मेंबर्स के लिए मैं एक नई व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा वीडियोस तो नहीं डाल पाऊंगा बट एटलीस्ट महीने की 2 वीडियोस तो जरूर आएंगी। एंड मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज हैं, तो कौन सी व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट करनी है वो हम लाइव स्ट्रीम वगैरह भी डिसाइड कर लेंगे। एंड मैं तुमसे एक चीज बहुत ही ज्यादा सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जबरदस्ती सुपर चैट या मेंबरशिप वगैरह मत लेना प्लीज। हर संडे वाली सीरीज की वीडियो आएंगी ही और बीच में भी काफी सारी क्रेजी वीडियोस आती रहती हैं। एंड अगर कोई सोच रहा है कि इतने व्यूज के बाद तो आप करोड़पति बन गए होगे, आपको पैसों की क्या जरूरत। मैं बस यही कहना चाहूंगा मित्र, हस्ते चलियां दा मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ है कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती है। हस्ते चलियां दा मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि उन्होंने तकलीफां नाल डील करना ਹੁੰਦਾ है। अगर कोई मेरा भाई पंजाब से दिख रहा है आई एम सॉरी। एनीवेज कल्चर गैंग, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट। हो सके तो मुझे तेरे सीने में बसा, फिर देख कैसे मिलियन लाना खेल बन जाएगा। ये गाने मेरे रोक देंगे लगा के कोई स्कीम, फॉरगेट अब मैं फिर एक नया लेके आ जाएगा। मैंने दिए साल अपनी कलम